ये लोग जो बेटियों की सुरक्षा पर खतरा होकर के मंडराते थे, हमने भी खुली छूट दी थी इन खतरों से कायदे से निपट करके इनके गलों में तख्ती लगा करके थाने थाने में जान की भीख मांगते रहे। आपने 5 साल में कोई दंगा देखा? पहले तो हर तीसरे दिन दंगा होता था। क्या दंगा कराने वालों को वोट देंगे? बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए लोगों को वोट देंगे? कोई स्वाभिमानी समाज अपनी बेटी और अपनी बहनों की सुरक्षा पर खतरा बने हुए तत्वों को कभी समर्थन नहीं कर सकता है। और जब संकट था तब ये 2 लड़कों की जोड़ी गायब थी। एक लखनऊ से जाटों को पिटवा रहा था, झूठे मुकदमों में उन्हें जेल के अंदर ठूंस रहा था। गौरव और सचिन जैसे 9 युवक मारे जा रहे थे, तो वह व्यक्ति उन दंगाइयों को अपने मुख्यमंत्री आवास पे बुलाकर के सम्मानित करता था। आज शर्म नहीं आती इन लोगों को आपके पास आकर के फिर से गुहार करने की? सुरक्षा के लिए तो ये सपा की टोपी ही खतरा है। इनकी जो ये लाल टोपी है ना, इसको रेड अलर्ट प्रधानमंत्री जी ने वैसे ही नहीं कहा, एक खतरा है सुरक्षा के लिए, खतरा है। इस लाल टोपी का मतलब दंगा, इस लाल टोपी का मतलब हिस्ट्री सीटर, इस लाल टोपी का मतलब राह चलते हुए नागरिकों के साथ राहजनी, इस लाल टोपी का मतलब किसानों के खेत से ट्यूबवेल और वहां के पंपिंग सेट का चोरी हो जाना, यही तो है। और इसीलिए आज गुहार लगा रहे हैं, लाल पोटली लेकर के जा रहे हैं, हम संकल्प ले रहे हैं। अरे तुम्हें संकल्प तो तुम ले ही नहीं सकते, तुम तो सो रहे थे जब दंगों में यहां के लोग मारे जा रहे थे। आखिर सचिन और गौरव की गलती क्या थी भाइयों बहनों? उन्होंने यही तो कहा था कि भाई हमारी बहन के साथ क्यों तुम छेड़खानी करते हो, और किसी भी भाई को बोलना चाहिए। अगर उसने रक्षा सूत्र पहना है तो वह जरूर बोलेगा, और अगर वह व्यक्ति प्रतिकार करता है तो सही प्रतिकार करता है कि भाई देखो हमारी बहन के साथ, राह चलती हुई बेटियों के साथ छेड़खानी मत करो। और भाइयों बहनों, ये लोग सुरक्षा के साथ यही सेंध लगाते थे। पहले हमारे युवाओं के लिए नौकरी निकलती थी, और ये डबल जोड़ी की जो आई है ना, 2 लड़कों की जोड़ी, इनमें से एक जोड़ीदार अपने चाचा के साथ वसूली में निकल पड़ते थे। तब मेरठ और सिवाल खास का नंबर नहीं आता था। हमारे समय में तो जब मैं लोकसभा चुनाव में आया था, डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी के यहां बागपत के एक गांव में, इन्होंने कहा था मैं यहां से जीतूंगा। मैंने कहा कैसे? इन्होंने कहा चलिए, इस गांव में 27 हमारे जाट नौजवान पुलिस में भर्ती हुए हैं। ये बीजेपी की सरकार के समय हुआ है। पहले तो आपका चेहरा देख करके आपको बाहर कर दिया जाता था, नहीं तुम पुलिस में भर्ती नहीं हो सकते, छांट दिया जाता था, क्योंकि सैफई घराना उसमें हावी हो जाता था।